कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आलोचना करने वाले नेताओं को विश्वासघाती बताया है। कांग्रेस सांसद का यह बयान पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे डरपोक और असुरक्षित नेता करार दिया था। मणिकम टैगोर ने कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, बस एक बार फिर दुख हुआ है कि जब साहस सबसे कठिन राह पर चलता है तो विश्वासघात कैसे खुलकर सामने आता है। ऐसे समय में जब कांग्रेस को एकता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब विश्वासघातियों की जमात में शामिल होने वाले शकील अहमद और पूर्व बसपा नेता जैसे लोगों ने उसी नेता पर हमला करना चुना है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये विश्वासघातियों का एक नया समूह है। इनमें से कुछ मोदी सरकार में मंत्री हैं, कुछ सांसद हैं, एक तो वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं और कई बेरोजगार हैं जो दल बदलकर आए हैं। जयचंदों के 2026 बैच में आपका स्वागत है। मणिकम टैगोर के बयान ने देश की राजनीति में सियासी हलचल पैदा कर दी है। वहीं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व को यह देखना होगा कि अगर कहीं पार्टी नेताओं में असंतोष है तो फिर आखिर कहां है। देखिए, अब देखना होगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व को इस बात को ध्यानपूर्वक देखना होगा कि अगर पार्टी के अंदर कुछ इस तरह का असंतोष है तो वो क्यों है, और उसका एक तरह से निपटारा करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और लोकतंत्र के लिए तो ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, सुदृढ़ हो और आने वाले समय में इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने का काम करें। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर टैगोर के बयान पर चुटकी ली है। बीजेपी नेता रोहन गुप्ता ने कांग्रेस नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने का ठीकरा राहुल गांधी के सिर पर फोड़ा है। रोहन गुप्ता ने कहा कि जिस पार्टी में फैसले दरबान लेते हो उसका तो यही हाल होना है। देखिए, कभी भी किसी पार्टी के कोई नेता जब छोड़ के जाते हैं, तब जो भी बात है, मैं ये कहूंगा कि उसमें आत्ममंथन करने की जरूरत होती है। शकील अहमद जी ने एक शब्द कहा कि जब कोई स्टेट का लीडर मिलने जाता था ऊपर, तब वो दरबारी रोक देते थे। और यही तो है, ये जो दरबारी कल्चर है, ये इंश्योर करते हैं कि टॉप लीडर तक असली बात जमीनी ना पहुंचे और निर्णय दरबारी करते हैं। मुझे बताइए, बिहार में इतनी बड़ी पार्टी की हार हुई, क्या स्टेप्स क्या लिए गए? जो लोग उस टाइम पे डिसीजन ले रहे थे आज वही डिसीजन ले रहे हैं। ठीकरा फोड़ दिया वोट चोरी पे तो उनकी नौकरी बच गई। तो यही तो दिखा रहा है कि जो डिसीजन लेने के बाद में बिहार में ये परिणाम आया, आज उसमें से एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है और पार्टी जब नीचे गिरती है तब जो उसके सामने आवाज उठाता है उसको गलत बोला जाता है। तो जब यही मानसिकता होगी, जब दरबारी ही पार्टी को चलाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके भविष्य के बारे में हम कोई बात कर सकते हैं। पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी का पार्टी से इस्तीफा, फिर उसके बाद राशिद अल्वी का पार्टी पर मुस्लिम नेतृत्व को नजरअंदाज करने वाला बयान, और फिर शकील अहमद द्वारा राहुल गांधी को डरपोक बताना। इन तमाम घटनाओं से ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि पार्टी के नेताओं का अब गांधी परिवार से भरोसा उठता जा रहा है।